दिल्ली के झोपड़पट्टी में रह करके अपना बचपन बिताने वाली और आज देश की सियासत में एक अजीम शख्सियत के तौर पर पहचानी जाने वाली मायावती। जी हां, मायावती, जिन पर पहली बार कांसीराम की नजर 1980 के दशक में पड़ी थी, जब वो एलएलबी पूरी करके यूपीएससी और तमाम कंपटीशन की तैयारियां कर रही थी। लेकिन आज वो मायावती देश की सियासत चलाती हैं, यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन आज चर्चा उनके सियासी सफर पर नहीं, बल्कि मायावती की उस हेयर स्टाइल को लेकर के आज बात करेंगे, जिसको लेकर के कम लोग जानते हैं। कुछ लोग आज भी जब उन्हें देखते हैं तो आज भी वो उनका वही रूप देखते हैं जिसमें उनके बाल छोटे छोटे हैं, जिसे बॉय कट कहा जाता है, और सामान्य सा सलवार सूट पहनती है। लेकिन कुछ लोग ही जानते हैं कि जब वो शुरुआत में राजनीति में आई थी उस वक्त वो साड़ी पहना करती थी। लेकिन 1995 में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद उन्होंने साड़ी पहनना लगभग छोड़ दिया और उसके बाद सलवार सूट को अपना लिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक 90 के दशक के आखिरी सालों में एक दिन उन्होंने अपना हेयर स्टाइल बदल दिया, अपने लंबे बालों को कटवा दिया। क्या था वो किस्सा, बताते हैं आपको मायावती की हेयर स्टाइल को लेकर के क्यों बदला गया और क्यों बदलाव हुए, पूरे विस्तार से। दरअसल 90 का दशक था और आखिरी साल थी, यानी 1999-98 की बात है, और इसी दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। बड़ी संख्या में मीडिया के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने पहुंचे थे। लेकिन यहां पर जब मायावती की हॉल में एंट्री हुई तो पत्रकार अवाक रह गए, क्योंकि उनकी हेयर स्टाइल बदली हुई थी। इस बार उनकी पुरानी वाली पोनीटेल यानी चोटी नहीं थी, उनका हेयर स्टाइल बदला हुआ था, जिसको देख करके लोग चौंक गए। लेकिन किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये हिम्मत ही नहीं हुई कि उनके इस बदले हुए स्वरूप के बारे में कोई सवाल पूछ सके। सियासी सवाल जवाब हुए और उसके बाद मायावती चली गई। लेकिन अगली सुबह जब अखबारों में मायावती की फोटो छपी तो पूरा प्रदेश ये देख करके सन्न रह गया कि मायावती को अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपने बाल कटवा लिए। मायावती पहले पोनीटेल बनाती थी, लेकिन अब उन्होंने अपने बालों को अचानक छोटा करवा लिया था और उनके छोटे बाल उनकी सियासत की तरह ही चर्चा पा गए। हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया का नहीं था, लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं होती थी और टीवी पर लाइव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन अगले दिन जब अखबारों और तमाम जगहों पर उनकी फोटो आई, उसको देख करके लोग पहली नजर में तो पहचान ही नहीं पाए। लेकिन मायावती का ये नया लुक उनके तमाम चाहने वालों और उनके कैडर में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई मायावती के इस बदलाव की वजह जानने को उत्सुक था, क्योंकि बीएसपी चीफ को लेकर के यह आम धारणा थी कि वो सामान्य तौर पर रहती हैं, सामान्य सी साड़ी पहनती हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कभी फैशन के प्रति अपना उतावलापन नहीं दिखाया और फैशन और ब्यूटी पार्लर की तरफ कभी गए ही नहीं। यहाँ तक कि कुछ महिला अधिकारियों ने जब उन्हें टिप्स देने की कोशिश तक की तो मायावती ने साफ कह दिया कि अपने काम पर ध्यान दो, सलाह देने की जरूरत नहीं है। यानी मायावती ने उन अधिकारियों को उनकी हद बता दी थी कि आपको करना क्या है। लेकिन मायावती की हेयर स्टाइल बदली क्यों, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल एक वक्त ऐसा भी आया जब बुलंदशहर के डीएम के साथ उनका एक वाद विवाद हो गया था, वो था नामांकन को लेकर के। लेकिन इस वाद विवाद के बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें इलाहाबाद, आज के प्रयागराज के जेल में भेज दिया गया। उसके बाद जब वो लौट रही थी तब उन्होंने एक प्रण लिया कि अब की बार जब सरकार बनेगी तो उसके बाद फुल फ्लैश ही बनाई जाएगी। यानी मायावती ने प्रण कर लिया था कि अब बीजेपी और समाजवादी के साथ धोखे वाली राजनीति अब नहीं करेंगी। वो प्रण ले चुकी थी कि अब की बार सब कुछ जोड़ करके अपनी सरकार बनानी है। दरअसल आपने एक चीज और नोटिस की होगी, मायावती के आसपास नेताओं का एक कुनबा रहता था। जब वो मुख्यमंत्री थी, आज भी नेताओं की बड़ी संख्या में उनकी पार्टी में उपस्थिति है, लेकिन आपने महिला नेताओं को उनके आसपास नहीं देखा होगा। पार्टी की महिला नेताओं के साथ उनकी कभी भी इतनी नजदीकी नहीं दिखी, ना ही उनकी किचन कैबिनेट का कभी कोई बड़ी महिला नेता हिस्सा रही। इसी के मद्देनजर राजनीतिक गलियारों से लेकर के जन सामान्य के बीच में सवाल उमड़ता है कि बीएसपी चीफ ने आखिर अचानक से हेयर स्टाइल क्यों बदल ली थी। दरअसल बुलंदशहर वाले किस्से को आगे अगर बढ़ाएं तो उस वक्त जेल में रहते हुए उनके बाल खराब हो रहे थे, और चूंकि जेल में रहते वक्त उनके लिए वो व्यवस्था नहीं थी जिससे वो अपने बालों को सजा और संवार या फिर उसकी पोनीटेल बनवा सके। इसके बाद वक्त आया जब 1999 और 2000 का, उस वक्त मायावती ने सोचा
और साथ ही पार्टी की एक के बाद एक कई मीटिंग हुआ करती थी, उस वक्त उन्होंने अचानक से अपने बालों को काट दिया। मायावती ने उसी दौरान एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपने छोटे बालों के बारे में खुल करके बात की। उन्होंने कहा कि बड़े बाल होने की वजह से पीछे रोज बांधना पड़ता है, मुझे ज़्यादा फैशन सेंस नहीं है और इसीलिए अगर मैं एक दिन में 6-7 जगहों पर जाकर के बार बार कंघी करूंगी, कपड़े बदलूंगी तो मेरे लिए ये ठीक नहीं है और इससे मेरा वक्त खराब होता है। इसीलिए मैंने अपने बालों को छोटा करने का निर्णय लिया और ये सोचा कि कट करा लेना ही बेहतर है। और तब से यानी 1999 और 2000 के आसपास की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार उन्हें छोटे बालों में देखा गया था और अचानक बदली हुई हेयर स्टाइल के बाद वो चर्चा में थी। लेकिन इससे ठीक 5 साल पहले मायावती के साथ 2 जून 1995 को जो हुआ था, उसने साड़ी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उससे पहले वो सामान्य तौर पर साड़ी पहनती थी, लेकिन उसके बाद मायावती ने साड़ी छोड़ दी और सूट को अपना लिया। लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हमला किया था, उनके दरवाजे को पीटा था और उस वक्त की रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उनको खींचा तक गया था और उनकी जान पर बनाई थी। इस घटना के बाद सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से उन्होंने साड़ी पहनना हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन अपनी पार्टी और अपने कैडर को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी हेयर स्टाइल सन 1999 और 2000 के बीच में बदली थी। फिलहाल मायावती की हेयर स्टाइल को लेकर के ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए स्टेट मिरर।